नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में षष्ठ्यः पटलेः अर्थात पाठ 6 जो है हमारा लोट लकार आज्ञा अर्थक अर्थात लोट लकार आज्ञा अर्थ आज्ञा देने के लिए या आदेश देने के लिए ये प्रयुक्त होता है। इसमें धातु के साथ में प्रत्यय जोड़े जाते हैं और उनसे हमें क्रियाएं बनाई जाती हैं, यानी उनसे रूप बनाए जाते हैं। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अपना लट लकार हमने पढ़ा था, लिट लकार पढ़ा था भविष्य काल, लट लकार वर्तमान काल और लंग लकार भूतकाल। ये तीनों काल हम पढ़ चुके हैं और तीनों कालों के हमने रूप भी देख लिए थे कि किस धातु के किस तरह से रूप चलते हैं और तीनों लकारों के रूप हमने अच्छे से याद कर लिए थे और उनके प्रश्नोत्तर करना हमने सीख लिया था। अब आगे पाठ 6 हमारा लोट लकार आज्ञा अर्थ है, तो इसमें भी सबसे पहले हम वही करेंगे कि धातुओं के रूप किस तरह से चलते हैं वो हमें देखने हैं, क्योंकि धातु के रूप ही हमें याद करने होंगे कि प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन में किस तरह से रूप चलते हैं, मध्यम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन में किस तरह रूप चलते हैं और उत्तम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन में किस तरह चलते हैं। पहले के हमने 3 पाठों में लंग लकार पढ़ा था, उसमें अलग अलग तीनों पाठ थे, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का। लेकिन लोट लकार हम पूरा एक साथ ही पढ़ेंगे और इसमें तीनों पुरुष के तीनों वचनों के हमें रूप देखने हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, प्रथम पुरुष है हमारा, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। तीनों पुरुष में हम तीनों वचन के रूप देखेंगे, किस तरह से हमारे रूप बनते हैं। इसमें उत्तम पुरुष है। अब एक वचन के, द्विवचन के और बहुवचन के रूप। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। धातु हम कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने अभी तक पट धातु से ही रूप अपने देखे थे सारे, तो यहाँ पे भी हम पट धातु ले लेते हैं, पट धातु। और इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ता है? प्रत्यय सभी जानते हैं कौन से होते हैं, जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसको रूप को परिवर्तित कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो पट धातु के पीछे हमारे जो प्रत्यय इसमें जुड़ेगा वो है अतु और एक रूप बनेगा हमारा पठतु। तो ये एक वचन का लोट लकार का प्रथम पुरुष का रूप है पठतु। इसी तरह पट धातु अताम, रूप बनेगा हमारा पट्ताम। इसी तरह बहुवचन में पट धातु और अंतु प्रत्यय और रूप बनेगा पठन्तु, अर्थात पठतु, पठताम, पठन्तु। ये हमारे प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप हुए। उसी तरह मध्यम पुरुष में पट धातु और अप्रत्यय, तो रूप बना हमारा पट। यहां पर पट धातु और अतम प्रत्यय, यहां अताम था और यहां अतम है, तो हमारा रूप क्या बनेगा? पटतम। मतलब यहां हमारे आ की मात्रा का अंतर है दोनों में, कि यहां पट्टाम है और यहां पट्टम है। और यहां पे रूप हमारा बनेगा पट धातु के साथ अत प्रत्यय जो जुड़ेगा तो रूप बनेगा पठत। तो मध्यम पुरुष के हमारे रूप कौन से हुए? पठ, पट्टम, पठत। प्रथम पुरुष के पठतु, पट्टाम, पठन्तु। अब उत्तम पुरुष के इसी तरह से हम रूप देखेंगे, पट धातु हमारी और आनी प्रत्यय, तो यहां बनेगा पठानी। इसी तरह पठ धातु और आप प्रत्यय पठाव और पट धातु और आम प्रत्यय पठाम, पठाम। इस तरह से ये हमारे रूप बन जाएंगे, पठानी, पठाव और पठाम। तो ये हमारे प्रथम पुरुष के, ये मध्यम पुरुष के और ये उत्तम पुरुष के। कर्ता हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सह, तौ, ते,
या स्त्रीलिंग में सा ते तहा, तो सह पठतु होता है। यहाँ पे कर्ता अगर हम लिखें तो सह और सा, तो सह पठतु वह पढ़े, सा पठतु वह पढ़े, तौ ते स्त्रीलिंग में, ते यहाँ पुल्लिंग में होता है और तहा स्त्रीलिंग में होता है। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा वाक्य बन सकता है, सह पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु, और मध्यम पुरुष का कर्ता हमें पता है, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। इसी तरह से उत्तम पुरुष का अहम, आवाम और वयम, ये हमने पहले भी पढ़ा था लंग लकार के समय। तो अहम, आवाम, वयम, अहम पठानी, आवाम पठावे, आवाम पठाव और वयम पठाम। तो इस तरह से ये हमारे लोट लकार के रूप हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के। कोई सी भी धातु ले सकते हैं, रूप इसी तरह से बनेंगे। जैसे गम धातु ली हमने, तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छा, गच्छाम। इसी तरह से और कोई धातु ले लें हम, पच धातु ले लें, पचतु, पचताम, पचन्तु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम। इस तरह से हमारे रूप चलेंगे। तो हमें रूप याद करने होंगे। इसके सबसे पहले रूप याद होंगे। कर्ता हमें पता ही है कि कर्ता किस क्रिया के साथ कौन सा कर्ता लगेगा। एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन का कर्ता, एक वचन द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया, बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। और क्रिया देखनी है तो मध्यम पुरुष में भी वही क्रिया, अगर हमारी एक वचन की आ रही है तो एक वचन का कर्ता, द्विवचन की आ रही है द्विवचन का कर्ता, बहुवचन की है तो बहुवचन का कर्ता। अर्थात जिस वचन की, जिस पुरुष की कर्ता है, उसी वचन उसी पुरुष का आपकी क्रिया वहां पर प्रयोग की जाएगी। अगर हमने कर्ता हमारा ये है और क्रिया हमने ये लगा दी तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जैसे वहां हमने क्या ध्यान रखा था, विसर्ग का, आ की मात्रा का, हलंत का, लंग लकार में हमने बहुत ध्यान रखा था। उसी तरह यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में है पठतु, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में है पठत। यहाँ ऊ की मात्रा का अंतर है। यहाँ ऊ की मात्रा नहीं है, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा होती तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा, और ऊ की मात्रा नहीं है तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा। इसी तरह प्रथम पुरुष द्विवचन में आ की मात्रा है और प्रथम मध्यम पुरुष द्विवचन में आ की मात्रा नहीं है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, तभी हम आगे के रूप के माध्यम से अपने जो पाठ है उसके वाक्यों का अर्थ कर पाएंगे, और सभी प्रश्नोत्तर हम तब कर सकते हैं जब हम इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे कि कर्ता और क्रिया दोनों किस तरह से हमें प्रयोग में करनी है, किस तरह से लोट लकार के रूप चलते हैं और सभी धातुओं के रूप इसी तरह से चलते हैं। उसके बाद अब हम अपने जो पाठ है हमारा, उसमें जो हमारा वाक्य दे रखे हैं उनका हम अर्थ करें। अब हम अपने पाठ में, जो हमारा आज पाठ है लोट लकार का, उसमें गुरुकुल का एक दृश्य दिया हुआ है, उसमें सभी वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसी का अर्थ अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ है गुरुकुलस्य दृश्यम, अर्थात गुरुकुल का दृश्य। गुरुकुले पांडव राजकुमारः कौरवः च आचार्यस्य द्रोणाचार्यस्य समीपे उपविष्टाः सन्ति। गुरुकुल में पांडव राजकुमार और कौरव आचार्य द्रोणाचार्य के समीप बैठे हैं। ते आचार्येण सह प्रार्थना कुर्वन्ति, वे सभी आचार्य के साथ प्रार्थना करते हैं। अर्थात गुरुकुल का एक दृश्य है, वहां पर सभी पांडव और सभी कौरव वहां बैठे हुए हैं आचार्य द्रोणाचार्य के पास, और वो प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। जो आज की
दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी व्यक्ति जो कष्टदायी रहते हैं, जो कष्ट में रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, वो कष्ट ना भोगें, सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, कोई भी रोगी ना हो, किसी को कोई बीमारी ना हो, सभी निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी मंगलमय कार्यों के साक्षी बने। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, और किसी को भी कोई भी दुख ना हो। अर्थात ये प्रार्थना करते हैं हम कि सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण में ही रहें, सभी को कोई कष्ट ना हो, और मंगलमयी जो हमारे कार्य हैं उनके साक्षी बने, और सभी सुखी रहें, किसी को कोई भी दुख ना हो। इसके आगे हम अपना पाठ पढ़ते हैं। सर्वे राजकुमारा, सभी राजकुमार कहते हैं आचार्य वयम प्रणामे, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आचार्य बोलते हैं आयुष्मान भवत चिरंजीव रहो, आयुष्मान रहो, सदा जीवित रहो, लंबी आयु तक चिरंजीव रहो, जीते रहो। सब सर्वे राजकुमारा अर्थात सभी राजकुमार। आचार्य अद्य वयम किम पठिष्यामि, आज हम क्या पढ़ेंगे। पठिष्यामि लट लकार का रूप है तो पढ़ेंगे। आचार्य अद्य वयम वार्ता करिष्यामि, आज हम सब वार्तालाप करेंगे। सर्वे छात्रा अत्र आगच्छत उपविशत च, सभी छात्रों इधर आ जाओ और मेरे पास बैठ जाओ। आचार्य सर्वे राजकुमारः आगच्छन्ति उपविशन्ति च, सभी राजकुमार वहां आते हैं उनके पास और बैठ जाते हैं। आचार्य अद्य वयम पंच महावाक्यानि पठिष्यामि, आज हम अद्य अर्थात आज हम 5 महावाक्यों को पढ़ेंगे। यूयम सर्वे मया सह उच्चारण कुरुत, तुम सब मेरे साथ, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, मया मेरे, सह साथ, उच्चारणम कुरुत उच्चारण करो, अर्थात तुम सब मेरे साथ उसका उच्चारण करना। सर्वे राजकुमारा, आचार्य बोलते हैं सत्यम वद, तो सत्यम वद सत्य बोलो। सभी राजकुमार बोलते हैं सत्यम वद, उसका उच्चारण करते हैं तो सत्यम वद सत्य बोलो। आचार्य फिर बोलते हैं धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। सर्वे राजकुमारा, सभी राजकुमार बोलते हैं धर्मम चर, धर्म का आचरण करें। आचार्य मातृ देवो भव, माता को देवती के समान मानो, माता को अर्थात जो हमारी माता हैं उनको देवी के रूप में मानो, देवी के समान मानो। सभी राजकुमार फिर से उच्चारण करते हैं मातृ देवो भव, अर्थात माता को देवी के समान मानने वाले आप लोग बनो। आचार्य कहते हैं पितृ देवो भव, पिता को भी देवता के समान ही मानिए, पिता को भी देवता के समान मानने वाले बनो आप लोग। तो सभी राजकुमार क्या करते हैं, सर्वे राजकुमारा, सभी राजकुमार पितृ देवो भव, पितृ देवो भव वही कि पितृ को देवता की तरह माने। आचार्य फिर कहते हैं आचार्य देवो भव, अर्थात जो आचार्य हैं, जो आपके गुरु हैं, उनको भी देवता के समान मानिए। तो सभी राजकुमार बोलते हैं आचार्य देवो भव, कि आचार्य को हम देवता के समान माने। उसके बाद आचार्य बोलते हैं छात्राः, छात्रों, एते पंच महावाक्यानि सन्ति, ये 5 महावाक्य हैं। यूयम सर्वे एतानि वाक्यानि कंठस्थम कुरु, तुम सब इन्हीं 5 महा जो वाक्य हैं इनका आचरण करो, इनका पालन करो, इनको याद रखो। सर्वे राजकुमारा, सभी राजकुमार कहते हैं आचार्यम वयम एतानि महावाक्यानि सदा स्मरिष्यामहे, हम सब ये जो 5 महावाक्य हैं इन सब को याद रखेंगे, इन सब का आचरण करेंगे। आचार्य सदा सुखिने भवत प्रसन्ना भवत, सदा हमेशा सुखी रहो और हमेशा प्रसन्न रहो। तो कौन से 5 महावाक्य थे जो आचार्य ने बोले थे, सत्यम वद, धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, मातृ देवो भव, माता को देवी के समान मानो, पितृ देवो भव, पिता को देवता के समान मानो, तथा
आचार्य देवो भव, गुरु को भी देवता के समान मानो। ये उन्होंने 5 महावाक्य बताए और सभी को उसका पालन करने के लिए और सभी को उनको याद करने के लिए कहा। तो ये हमारा आज लोट लकार का जो पाठ था जिसका हमें अर्थ करना था वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम अपने पाठ के शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ करेंगे सबसे पहले हम। आयुष्मान, अर्थात आयु वाला। शब्दार्थ आयुष्मान, आयु वाला। सेकेंड, अद्य, अद्य अर्थात आज। थर्ड, सदा, सदा हमेशा। पितृ, पिता। चिरम, चिरम अर्थात अधिक समय तक। किसी को आशीर्वाद देते हैं तो लिखते हैं ना, कहते हैं ना हम लोग चिरंजीवी भव, अर्थात अधिक समय तक जीते रहो। तो चिरम अधिक समय तक। वार्ता, वार्तालाप। वार्ताम अर्थात बातचीत। दोबारा देखें, आयुष्मान आयु वाला, अद्य आज, सदा हमेशा, पितृ पिता, चिरम अधिक समय तक, वार्ताम बातचीत। मातृ, माता तथा आचार्य है, आचार्य अर्थात गुरु। उपविशन्ति अर्थात बैठ जाते हैं। मातृ, माता, आचार्य, गुरु, उपविशन्ति बैठ जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पाठ के शब्दार्थ समाप्त होते हैं। तो अब हमने लोट लकार के रूप देख लिए कि लोट लकार के रूप किस तरह से बनते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। उसके आधार पे हमने अपने पूरे पाठ का अर्थ देख लिया और उसके बाद हमने इसके शब्दार्थ कर लिए। अब इसके बाद हम आगे के अभ्यास कार्य करेंगे। अब अभ्यास कार्य में लेकिन सबसे पहले वही मौखिक प्रश्न आते हैं। मौखिक में आते हैं उच्चारण करना। तो उच्चारण किसका करना है हमें, जो हमने लोट लकार के रूप याद किए थे उनका उच्चारण करना। जैसे हमने पट धातु का रूप देख लिया था, हम कोई और धातु ले सकते हैं, उसका रूप हम याद कर सकते हैं। जैसे गच्छ धातु ले ली हमने, गम का गच्छ बनता है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावे, गच्छाम। इसी तरह पच धातु, पचतु, पचताम, पचन्तु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम। तो हमें किस पुरुष का कौन सा वचन है और उस वचन के अनुसार कौन सी हमारी क्रिया चलती है, ये हमें ध्यान होना बहुत जरूरी है। उसके आधार पर ही हम अपने प्रश्नोत्तर करते हैं। तो अब सबसे पहले लिखिता प्रश्न। लिखिता प्रश्न में हमारे सबसे पहले कौन सा आता है, लिखिता प्रश्न अर्थात लिखित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न हमारा वही जो हम करते हैं, उचिते विकल्पे चिन्हम
योजयत, अर्थात उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें का है हमारे पास सर्वे, सर्वे और फिर रिक्त स्थान है और सुखिन है। ये हमने अपनी प्रार्थना पढ़ी थी अपने पाठ में, सर्वे भवन्तु सुखिने। तो यहाँ पर हमारे पास विकल्प क्या दे रखे हैं, भवन्तु, दूसरा है हमारे पास भव और तीसरा है हमारे पास भवतु। भवतु ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भवन्तु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सर्वे सभी लोग, तो बहुवचन आ गया, सर्वे भवन्तु सुखिने। तो ये हमारा सही विकल्प है भवन्तु। क्योंकि बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है और हमारे बहुवचन का रूप क्या है, भवन्तु, इसलिए ये यहाँ सही विकल्प है। ख, ख है अद्य वयम, अद्य वयम किम, उसके बाद रिक्त स्थान। इसमें पहला विकल्प है हमारे पास रक्षकः, दूसरा विकल्प है इसमें पहला विकल्प है हमारे पास पठिष्यामि है, पठिष्यामि है। दूसरा विकल्प है पठिष्यामि और तीसरा है पठिष्यावः, पठिष्यामि और तीसरा विकल्प है पठिष्यावः। और पठिष्यामि रूप किसके, हमारे लट लकार भविष्य काल के। तो अद्य आज वयम हम सब क्या, किम क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, भविष्य काल आ रहा है, क्या पढ़ेंगे। अद्य आज हम सब क्या पढ़ेंगे, पठिष्यामि, पठिष्यामि या पठिष्यावः। वयम है तो वयम के साथ क्या आएगा, बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया आएगी और बहुवचन की क्रिया क्या है हमारी, पठिष्यामि। तो ये हमारा सही विकल्प है। इसी तरह से हम आगे की ओर करेंगे प्रश्न। ग है हमारा सर्वे, सर्वे रिक्त स्थान, उसके बाद में आगच्छन्ति। आगच्छन्ति, उसके में विकल्प है पहला रक्षका, रक्षकाः, राजकुमाराः, राजकुमाराः और तीसरा विकल्प है चिकित्सकाः। तो हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा था, सभी आते हैं, कौन आते हैं द्रोणाचार्य के पास में, राजकुमार आते हैं। तो यहां हमारा सही विकल्प क्या है, राजकुमाराः। घ, बद और उसके बाद रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के बाद में हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सत्यम, दूसरा धर्मम और तीसरा है हमारे पास विकल्प मात्र। तो यहाँ हम देखेंगे वद अर्थात बोलना, बोलना तो क्या बोलेंगे, धर्म को बोलेंगे नहीं, मात्र को बोलेंगे नहीं, सत्य पद, तो वद सत्यम अर्थात सत्य बोलना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर सही विकल्प है, सत्यम।
तो अब हमने ये सारे उचित विकल्प देख लिए। हमने ये देखा कि उचित विकल्प में कुछ हमारे क्रिया के और कर्ता के अनुसार थे और कुछ हमारे जो हमारा पाठ था उसके अनुसार जो प्रार्थना दे रखी थी और जो वाक्य थे उनके अनुसार हमारे ये रिक्त स्थान दिए गए थे, जिनको कि हमने पूरा कर लिया। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें भी यही है कि हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप अच्छे से याद करें। किस वचन का कौन सा रूप है ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम आगे के प्रश्न कर सकते हैं। अगर हमें रूप याद नहीं होंगे तो हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं। इस पाठ में लोट लकार के अंतर्गत ये पाठ दे रखा है, तो लोट लकार के अंतर्गत पाठ में आप इसमें वर्तमान काल भी है, इसमें भविष्य काल भी है और इसमें भूतकाल भी है और इसमें लोट लकार का अध्ययन भी है, उसमें आज्ञा भी दी गई है। जब द्रोणाचार्य शिष्यों को आज्ञा दे रहे हैं तो लोट लकार का प्रयोग है। जब हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे या वार्तालाप करेंगे, तो इसमें लट लकार का प्रयोग है भविष्य काल का। तो इस तरह से ये पाठ सभी पर आधारित है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है लट लकार, लंग लकार, ये तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके रूप हम याद कर चुके हैं। तो अब हम लोट लकार के रूप भी अच्छे से याद कर लेंगे, उसके आधार पर ही हम आगे के प्रश्न करेंगे, क्योंकि जब हम रूप याद कर लेते हैं अच्छे से तभी हम अच्छे से उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, सही विकल्प छांट सकते हैं, उचित क्रिया भर सकते हैं, उचित कर्ता कर सकते हैं, रेखांकित पदों को शुद्ध कर सकते हैं। कुछ जो परिवर्तित करने वाले वाक्य हैं, जैसे लट लकार को लेट लकार में बदलना है। अब कोई वाक्य आ जाए जैसे लंग लकार हमने पढ़ा था, लंग लकार को लोट लकार में परिवर्तित करना है, वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें लंग लकार के रूप भी पता है और अब हमें लोट लकार के रूप भी याद है। तो ये हम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब हम सारे रूप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा धातुओं के हमें रूप याद हो जाने चाहिए, उसके बाद ही हम आगे के प्रश्न करेंगे। अब हम आगे का प्रश्न 2 करें। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरम ददत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। तो इसमें हमारा का है, सबसे पहले सर्वे कीदृशः सन्तु, सर्वे कीदृशः सन्तु, अर्थात सभी कैसे हों। तो हमने अपनी जो पाठ पढ़ा था उसमें एक वंदना की थी, एक प्रार्थना की थी, सभी ने मिलकर, आचार्य द्रोण ने और सभी राजकुमारों ने मिलकर वो प्रार्थना क्या की थी हमने, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और सर्वे सन्तु निरामयाः। तो अर्थात सभी निरोगी हों, सभी कैसे हों, सभी निरोगी हों। और हमें उत्तर किस में देना है, केवल एक पद में देना है। तो यहाँ क्या आएगा, निरामयाः, अर्थात निरोगी हों। खा सर्वे कानि पश्यन्तु, अर्थात सभी कैसे रहें, सभी भद्राणि पश्यन्तु, सभी हमें जो हैं वो अच्छे रहें, अच्छे दिखाई दें, कोई भी किसी को कष्ट ना हो, ये हमने पहले प्रार्थना की थी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि। इसी तरह गा देखते हैं, महावाक्यानि महावाक्यानि कति सन्ति, अर्थात जो हमारे महावाक्य हैं वो कितने हैं। और महावाक्य कौन से, जो गुरुजी ने सभी को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए बोले थे, जो समझाए थे, कौन से थे वो 5 महावाक्य, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए,
मातृ देवो भव, माता को देवी के समान समझिए। पितृ देवो भव, पिता को देवता के समान समझिए। और आचार्य देवो भव, और आचार्य को भी देवता के समान ही मानिए। तो ये हमारे 5 महावाक्य थे। तो महावाक्यानि कति सन्ति, महावाक्य कितने होते हैं? तो ये हमारा उत्तर आएगा 5, अर्थात महावाक्य 5 होते हैं। इसी तरह आगे का घ देखते हैं अब। घ है हमारा छात्राः, छात्राः कम प्रणमन्ति, अर्थात छात्र किसको प्रणाम करते हैं, किसको नमन करते हैं। तो छात्रों ने किसको नमन किया था? आचार्य को। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा आचार्यम्। अर्थात छात्र, सभी छात्र जो है वो आचार्य को प्रणाम करते हैं। ये हमारे एक पद के उत्तर है। और इसी तरह अगर पूर्ण वाक्य में पूछे जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर केवल हमारा प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो हटके वहां पर हमारा उत्तर आ जाता है। अर्थात इसी को अगर हम पूर्ण वाक्य में बनाएंगे तो छात्राः आचार्यम् प्रणमन्ति, अर्थात छात्रों ने आचार्य को प्रणाम किया। तो इस तरह से हमारे पाठ के ये दोनों प्रश्न समाप्त हुए। अब आगे के जो प्रश्न है वो हम किसके आधार पर करेंगे? जो हमने धातु लर्न करी थी, जो धातु के रूप याद किए थे लोट लकार में। लोट लकार में हमारे धातुओं के रूप हमने सबने याद कर लिए थे। अभी पढ़ा था उनको कि पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। तो उनके आधार पर ही हमारे आगे के जितने भी जो प्रश्न है वो हमारे हो जाएंगे। अब हम आगे के प्रश्न करते हैं।